बच्चे अपने बच्चे की जान की सुरक्षा के लिए ही पेरेंट जाके नहीं बोल रहे हैं, तो वो 1400-1500 रुपए के लिए कुछ बोलने वाले हैं तो कुछ नहीं भी बोलने वाले हैं। हाँ जी, 16 सितंबर को उनकी डेथ होगी और उनकी डेथ के बाद में शायद 19 या 20 सितंबर के आसपास इन्होंने जितने भी पेरेंट्स या जितने भी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको एक मैसेज भिजवा दिया कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये कंसेंट फॉर्म आपको भर के देना है, जिसके अंदर साफ लिखा था कि कुछ क्लासेस के लिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1st to 5th के बच्चों को 1400 रुपये देने हैं, उससे ऊपर वालों को 1600 रुपये देने हैं। अगर पेरेंट्स के बहुत सारे पेरेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि हम नहीं देना चाहते क्योंकि जब हमारे बच्चे कर ही नहीं रहे हैं इस चीज़ के अंदर, मतलब पार्टिसिपेट करना नहीं चाह रहे तो हम पैसे क्यों दें। दूसरी चीज़ ये कि अगर पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं तो स्कूल का फंक्शन है तो स्कूल को इसको पैसे का इंतजाम करना चाहिए। सर क्या है कि एक पैसा इकट्ठा करने का, वो भी कैश के अंदर, जो इन्होंने कंसेंट फॉर्म भेजा है स्पेशली उसके अंदर लिख के भेजा हुआ है कि आपको ये पैसा सिर्फ और सिर्फ कैश के अंदर ही देना है और उसके बदले में ना कोई रिसिप्ट पेरेंट्स को दी जा रही है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा। कहाँ पे पैसा जाएगा, कहाँ पे यूज होगा, कुछ भी नहीं पता। और छुट्टी रखने की बात भी बहुत दूर है। आज के दिन भी स्कूल के अंदर सेम प्रैक्टिस, सेम नाच गाना चल रहा था, जबकि उस टीचर का पोस्टमार्टम अभी सिविल हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने जा रहा हूं जो कि सेंट जेवियर स्कूल से आ रही है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि सेंट जेवियर स्कूल में कोई डांस टीचर थे, उनका मौत का मामला जो है वो काफ़ी गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस मामले में क्या कुछ आगे जो वो निष्कर्ष निकलता है, क्या कुछ जाँच पड़ताल हो पाती है, वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन सेंट जेवियर स्कूल के डांस टीचर की मौत के बावजूद भी जो है वो सिल्वर जुबली कार्यक्रम, यानी कि 50 साल सेंट जेवियर स्कूल को हो चुके हैं, तो उस उपलक्ष्य में जो है वो स्कूल में एक समारोह जो है वो आयोजित किया जा रहा है। तो इस समारोह को लेकर के बच्चों से पैसे लेने का मामला सामने आया कि बच्चों से पैसे लेकर के स्कूल जो है वो अपना समारोह आयोजित करवा रहा है। इसी कड़ी में अगर बात करें तो टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स खास तौर पर जो है वो इस पर सवालिया निशान लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि स्कूल का प्रोग्राम है तो बच्चों से पैसे किस चीज़ के, बच्चे परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन बच्चे पैसे नहीं दे सकते। कुछ एक पेरेंट्स जो वो एग्री हैं, कुछ एक पेरेंट्स जो वो एग्री नहीं हैं। तो इस तमाम मुद्दे को लेकर के स्कूल के पूर्व में टीचर रहे सुभाष जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सुभाष जी, अगर बात करें तो बहुत सारे टीचर्स ने भी सवाल उठाया है, पेरेंट्स भी सवाल उठा रहे हैं, आप भी स्कूल के अंदर जो है पहले टीचर रहे हैं, तो किस तरह से आपको क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम है? स्कूल तो सेंट जेवियर, आप तो उसका हिस्सा है ही नहीं, तो फिर आप क्यों सवाल उठा रहे हैं? सर एक्चुअली सेंट जेवियर की समस्या यही है कि सेंट जेवियर टाइम टू टाइम ऐसी चीज़ें करता रहा है। जब मैं जॉब में था तभी भी यही रीज़न था कि मैंने ऐसी चीज़ों के ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाई थी। जो भी इनकी चीज़ें जो इन्होंने गलत तरीके से कर रखी हैं, जैसे फायर की एनओसी इनके पास में नहीं है, उसके लिए मैंने लिखा कि ये बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, टीचर्स के लिए ख़तरा है, पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने इतनी सारी मेल्स लिखी हुई हैं, DO को भी उसके बारे में लिखा, पर उन्हीं चीज़ों की आवाज़ उठाने के चक्कर में ये क्या करते हैं, जो टीचर ऐसी आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ़ में झूठे एलिगेशन लगाते हैं, छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा के, और उसके बाद में उसको टर्मिनेट कर देते हैं। तो इसी सीरीज़ के अंदर ये है, पहले भी ये था कि ये लोग कैश कलेक्शन करते हैं। हमने पहले कंप्लेंट करी थी कि ये क्या करते हैं, जब टीचर स्कूल को ज्वाइन करता है तो उसके बाद में उससे 3 महीने की सैलरी रखी जाती है। तो आज के टाइम में अगर हम लगभग देखें तो 30,000 रुपये एक टीचर को सैलरी देते हैं, तो लगभग 1 लाख रुपये रखते हैं। और अगर कोई टीचर 20 साल बाद में जॉब छोड़ के जाएगा तो उसको भी वो 1 लाख रुपए ही वापस दिए जाते हैं, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। इसकी जब कंप्लेंट की गई तो मतलब स्कूल में 100 टीचर हैं, तो लगभग 1 करोड़ रुपए के करीब ये रख के बैठे हैं, जो इतने सालों से इसका ब्याज वगैरह खाते आ रहे हैं। हमने जब इसकी कंप्लेंट करी तो उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि वो सिक्योरिटी वापसी देनी शुरू कर दी। कुछ टीचर्स को इन्होंने रिटर्न कर दिया, वो भी बिना इंटरेस्ट के, उसकी भी कंप्लेंट अभी पेंडिंग है, वो चल रही है। तो इस तरह की खामियां पहली बार नहीं है सेंट जेवियर के अंदर, ये चीज़ें चलती रहती हैं। टूर के अंदर भी जब बच्चे जाते हैं तो उनसे भी पूरा कैश में कलेक्शन किया जाता है, 50-50, 40-40 हज़ार रुपये। तो इसी सीरीज़ के अंदर ये वाली कंप्लेंट आई थी अभी कि स्कूल जो है वो अपनी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 2-3 साल से ये चल रही थी प्लानिंग। तो अभी क्या हुआ कि जनरली क्या होता है, जो सोसाइटी का स्कूल है, सोसाइटी ऑफ पिलार के अंडर आता है, तो स्कूल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे मान लो कोई कंप्यूटर खरीदने हैं, AC लगाने हैं, तो हर चीज़ का बजट जो है वो सोसाइटी के द्वारा अलोकेट किया जाता है कि अब 5 लाख रुपए इस चीज़ के आप इस चीज़ में लगा सकते हो, ये आपके कंप्यूटर लैब के लिए हैं, और इन अलग अलग चीज़ों के लिए दिए जाते हैं। पर अभी अगर जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं तो 50 साल, ये तो पूरी सोसाइटी को पता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने इसके लिए भी बजट दिया होगा कि अगर आप सेलिब्रेशन कर रहे हो, क्योंकि सोसाइटी के अंदर हर एक चीज़ क्या होती है, परमिशन के भी आप पे होती है। चेयरमैन परमिशन देता है, चेयरमैन के जो भी
पर्सनस होते हैं वो बजट देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए भी बजट रखा गया होगा। पर उसके बावजूद भी क्या आया कि इन्होंने क्या कर दिया, पहले जैसे बच्चों को बोला कि हम गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करेंगे, सबको पार्टिसिपेट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे रहते हैं तैयार पार्टिसिपेशन के लिए। अभी क्या हुआ, 15 तारीख को हमारे जो मैनेजर थे यहाँ पे फादर डोमिनिक फलकाओ, तो उनकी काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी, तो उनकी डेथ हो गई। तो उनकी डेथ के बाद 16 सितंबर को, हाँ जी 16 सितंबर को उनकी डेथ होगी। और उनकी डेथ के बाद में शायद 19 या 20 सितंबर के आसपास इन्होंने जितने भी पेरेंट्स या जितने भी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको एक मैसेज भिजवा दिया कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये कंसेंट फॉर्म आपको भर के देना है, जिसके अंदर साफ लिखा था कि कुछ क्लासेस के लिए, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 1st to 5th के बच्चों को 1400 रुपये देने हैं, उससे ऊपर वालों को 1600 रुपये देने हैं। तो ये इन्होंने ये फरमान जारी कर दिया। अब जो बच्चे पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो भी थे, तो सबको एक ये हो गया कि अब हमें इतने पैसे देने ही देने पड़ेंगे। अब किसी के घर के अंदर 3 बच्चे भी हैं, 4 बच्चे भी हैं जो जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हैं, तो सबके ऊपर ये बात आ गई कि सबको इतने पैसे देने ही देने पड़े। हाँ जी, तो ये पूरा मैटर था। तो जब मेरे को पता लगा ये वाला कि ये तो पहले से ही चलता आ रहा है, क्योंकि मैं जब स्कूल में था तब भी मैंने बहुत सारी चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई है, जो कि अभी भी कोर्ट में भी केस चल रहे हैं। उसके बाद में डीडीसी के पास में भी कंप्लेंट्स पेंडिंग पड़ी हैं, डीओ के पास में भी कंप्लेंट्स पेंडिंग पड़ी हैं, कुछ पुलिस के अंदर भी कंप्लेंट्स हैं, जिसमें से मतलब बहुत संगीन चीज़ें। इसमें पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? सर पेरेंट्स के बहुत सारे पेरेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि हम नहीं देना चाहते, क्योंकि जब हमारे बच्चे कर ही नहीं रहे हैं इस चीज़ के अंदर, मतलब पार्टिसिपेट करना नहीं चाह रहे, तो हम पैसे क्यों दें। दूसरी चीज़ ये कि अगर पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं तो स्कूल का फंक्शन है, तो स्कूल को इसको पैसे का इंतजाम करना चाहिए। परफॉर्म कर सकते हैं, पैसा थोड़ा ना। हाँ परफॉर्म कर सकते हैं। और परफॉर्म में भी क्या होगा सर, देखिए कोई भी फंक्शन होगा जिसके अंदर अगर आप मान लो 2000 बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, तो 2000 बच्चों में इतना कितना बड़ा फंक्शन हो जाएगा कि हर एक बच्चा उसमें जाके बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा। क्या होगा, बच्चे ग्रुप के अंदर आएंगे, किसी को एक झंडा दे दिया, एक बच्चा इधर से आया उधर निकल गया, बस इतना सी परफॉर्मेंस होगी उसकी। मेजर तो सारे 2000 के 2000 बच्चे जितने भी होते हैं वो कर ही नहीं पाएंगे। तो ये सरासर क्या है कि एक पैसा इकट्ठा करने का, वो भी कैश के अंदर, जो इन्होंने कंसेंट फॉर्म भेजा है स्पेशली उसके अंदर लिखे भेजा हुआ है कि आपको ये पैसा सिर्फ और सिर्फ कैश के अंदर ही देना है, और उसके बदले में ना कोई रिसिप्ट पेरेंट्स को दी जा रही है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा। कहाँ पे पैसा जाएगा, कहाँ पे यूज होगा, कुछ भी नहीं पता। हाँ, तो ये मेन मुद्दा। सभी 2000 बच्चे हैं, तो 2000 बच्चों से सभी से लेने कंपलसरी है ये? सर शुरू में इन्होंने क्या किया, शुरू में इन्होंने भेजा कि हम गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करेंगे तो सारों को पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है, पहले इन्होंने ये भेजा। उसके बाद में बच्चों को इन्होंने जो भी अपना प्रोसेस था वो किया। उसके बाद में जब बच्चे सारे लगभग रेडी हो गए, बाद में इन्होंने पैसे वाला भेज दिया कि अब जो भी पार्टिसिपेशन है उसके आपकी ये चार्जेस लगेंगे। उसमें इन्होंने बता दिया कि आपके ड्रेस का खर्चा या जो भी है, ये इस तरह से करके इन्होंने प्लान किया। तो वो एकदम से फिर पेरेंट्स को ये हो गया कि अब तो ये पैसे मांग रहे हैं कि स्कूल को अगर करना है तो उनको अपने ब्याह पे करना चाहिए, हम इसके लिए पे क्यों करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद में क्या हुआ, मैनेजर की डेथ के बाद में 2-3 दिन बाद में इन्होंने ये मैसेज भेजा था कंसेंट फॉर्म वाला कि पैसे दो। जब मेरे को पता लगा, पेरेंट्स के मैसेज आए, तो मैंने इसकी कंप्लेंट करी थी 21 तारीख को इन्हीं के हायर अथॉरिटी को, चेयरमैन को मैंने इनकी कंप्लेंट करी, जिनका कि जनरली कोई जवाब नहीं आता है, वो कोई एक्शन लेते नहीं है ना, उनका कोई रिप्लाई आता है। उनको मैंने बोला था कि मैं 2 दिन का टाइम है, आप अपना इंटरनली ये सॉल्व कर लीजिए प्रॉब्लम, अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मैं हायर अथॉरिटी को अप्रोच करूँगा। तो 2 दिन में उनका जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उसके बाद में फिर मैंने DC को कंप्लेंट करी और CM को, और काफ़ी जगह मैंने इसकी कंप्लेंट करी, जो कि फिर आगे फॉरवर्ड कर दी गई है। उस पर अभी कार्रवाई अभी तक तो कोई नहीं हुई है, जो कि जनरली ये भी होता है कि DO-BO की साइड से या तो कार्रवाई कोई होती नहीं है, अगर कार्रवाई होती भी है तो स्कूल उस कार्रवाई को मानता नहीं है, मतलब उसको कोई फॉलो ही नहीं करता। तो पहले इन्होंने कुछ डेट रखी हुई थी कि हम इस डेट तक अपने पैसे सबमिट कराने हैं, अब पेरेंट्स नहीं दे रहे हैं पैसे या जो भी रीज़न है, उसकी वजह से इन्होंने फिर थोड़ा टाइम और एक्सटेंड कर दिया कि हम इतना दिन आपके लिए कर रहे हैं, लास्ट डेट ये है। इसमें पेरेंट्स को भी तो ये करना चाहिए कि हम लोग तो पैसे नहीं देंगे, आप मत मनाइएगा सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली जो भी है। सर पेरेंट्स बहुत सारे हैं जो अपोज कर रहे हैं, पर पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये भी डर रहता है कि अगर वो इस चीज़ के खिलाफ खुल के बोलेंगे, हालांकि पेरेंट्स बोल रहे हैं कि अगर वो बोलेंगे तो उनके बच्चों को बाद में परेशान करेंगे, क्योंकि स्कूल के अंदर ऐसे माहौल बनाया जाता है, जैसे मान लो टीचर बोलता है बच्चों को कि सारे बच्चों ने दे दिए हैं पैसे, आप रह गए हो, तो बच्चा भी थोड़ा सा इमोशनली होकर जाके पेरेंट्स को बोलता है, और फिर उस चीज़ का भी इम्पैक्ट पेरेंट्स के ऊपर पड़ता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स आके बोल भी रहे हैं, कुछ मैसेज भेज रहे हैं, ग्रुप्स में भी अपने डिस्कस कर रहे हैं, बट पेरेंट कर क्या सकता है फिर, इससे ज़्यादा पेरेंट क्या करेगा। पेरेंट्स सारे इकट्ठे होकर के स्कूल में जा सकते हैं, स्कूल के सामने बोल सकते हैं कि आपका प्रोग्राम है,
है, आप मनाइएगा, बच्चों से क्यों पैसे लिए जा रहे हैं? हम लोग तो नहीं देने वाले। पेरेंट्स मना कर दे तो स्कूल कहाँ से, कैसे अपने आप ज़बरदस्ती ले लेगा? सर यही तो बात है ना। अब देखिए यहाँ पे 1600 रुपये की बात है। मैं आपको बताता हूँ कि सेंट जेवियर के स्कूल की कंप्यूटर लैब जो है वो 3rd फ्लोर के ऊपर है। RTI लगा के मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली हुई है, मैंने कोर्ट में केस भी डाला हुआ है। स्कूल के पास में 3rd फ्लोर ब्लॉक A के अंदर NOC ही नहीं है। NOC नहीं है, इसका मतलब क्या होता है कि वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स जो है वो उसके अकॉर्डिंगली उनकी बिल्डिंग नहीं है। अब उससे क्या होगा, डायरेक्टली अगर वहाँ पे आग लग जाती है या कुछ भी ऐसा हो जाता है तो बच्चों की जान को खतरा है। डबवाली में जो कांड हुआ था वो सबको पता है। तो उस चीज़ के लिए भी पेरेंट्स जाके नहीं बोलते। मतलब बच्चे अपने बच्चे की जान की सुरक्षा के लिए ही पेरेंट जाके नहीं बोल रहे हैं, तो वो 1400-1500 रुपये के लिए कुछ बोलने वाले हैं तो कुछ नहीं भी बोलने वाले हैं। तो अब ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। एकता नहीं पेरेंट्स में। हाँ, पेरेंट की यूनिटी की मेन बात है। उनको ऐसे लगता है कि भी चल ठीक है, चल रहा है, आज तक कुछ नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ 1400-1500 दे देंगे, कुछ नहीं देंगे, कुछ बोलेंगे वो फिर चुप करा दिए जाएंगे। प्रशासन को है कि वो कुछ कहता नहीं है स्कूल को, अगर वो कुछ कहेंगे भी तो स्कूल उसको फॉलो नहीं करेगा, कलेक्शन हो जाएगी पैसा, बस बात खत्म हो जाएगा। तो इन बिटवीन अगर बात करें तो अभी आज कल का ये एक ताज़ा मामला है कि डांस टीचर की भी मौत हो चुकी है, सुसाइड बताया जा रहा है, कोई कह रहा है कि मर्डर है, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हो पाई। कि तो इसके बावजूद भी स्कूल ने अभी तक प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया है, होगा ही होगा। सर ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है स्कूल के लिए। आप प्रोग्राम कैंसिल करने की बात कर रहे हो, स्कूल ने तो एक दिन की छुट्टी तक नहीं रखी, और छुट्टी रखने की बात भी बहुत दूर है। आज के दिन भी स्कूल के अंदर सेम प्रैक्टिस, सेम नाच गाना चल रहा था, जबकि उस टीचर का पोस्टमार्टम अभी सिविल हॉस्पिटल के अंदर हो रहा है। तो जिस टीचर ने अपनी ज़िंदगी के इतने सारे साल उनको दिए, और डांस टीचर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऐसे सेलिब्रेशंस के अंदर, तो उनकी डेथ कल हुई है और आज स्कूल के अंदर नाच गाना चल रहा है। तो देख लीजिए, तो मतलब इंसानियत वाली या ऐसा तो कुछ है ही नहीं, रह ही नहीं गया है। और ऊपर से ये लोग बोलते हैं कि हम लोग भगवान के बंदे हैं, हम लोग प्रीस्ट हैं। तो देखिए कोई फीलिंग्स तो है ही नहीं, मतलब सब कुछ छोड़ के सब दिख रहा है कि बस चलो ठीक है, अपना काम है, पैसे इकट्ठे करना, वो करते जाओ, बस यही सारा कुछ चल रहा है। चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये जो डांस टीचर की मौत हुई है, इस मामले में क्या कुछ बड़ा खुलासा होता है उस पर भी हम लगातार जो है वो नज़र बनाए रखेंगे कि आखिर किस प्रकार से पुलिस इसमें जो है वो जांच पड़ताल करती है। पोस्टमार्टम में क्या कुछ सामने आता है, क्या सुसाइड है या मर्डर किया गया है या कोई और कारण इसका जो है वो बनता है। लेकिन इस मामले में अगर बात करें तो दो टीचरों की, एक डांस टीचर और एक मैनेजर की मौत होने के बावजूद भी स्कूल में अभी तक जो है वो इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस, रिहर्सल जो है वो लगातार कंटिन्यू चलने की बात कही जा रही है। इस बारे में जब स्कूल मैनेजमेंट से बातचीत करने का प्रयास किया तो सबसे पहले मैंने प्रिंसिपल सर को फ़ोन किया, उनका नंबर जो है वो स्विच ऑफ आ रहा है। उसके बाद में 2 फ़ोन मैंने रिसेप्शन पे किए, रिसेप्शन का फ़ोन जो है वो कोई उठा नहीं रहा है। उसके बाद मैंने स्कूल की जो PRO हैं उनसे बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो अभी इस बारे में कुछ नहीं बता सकती, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, आपको जो है वो इस बारे में पूरी डिटेल जो है वो दी जाएगी। खैर वो क्या डिटेल आती है वो भी हम आप लोगों को जो है वो बताएंगे। फिलहाल तक जब तक ये वीडियो बना रहा हूं तब तक कोई डिटेल जो वो नहीं आई है। इसके बाद अगर कोई बातचीत हो जाती है या वो कैमरा के सामने आकर के जवाब देने के लिए राजी हो जाते हैं तो वो क्या कुछ कहते हैं, इन तमाम सवालों पे उनसे भी जो है जवाब लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल पेरेंट्स की ओर से बहुत बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है कि 2000 बच्चे और एक बच्चे से 1600 रुपये इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो लगभग जो 38 लाख रुपए के लगभग जो है वो पैसा इकट्ठा होता है। क्या 38 लाख रुपया इस पूरे इवेंट के अंदर जो है वो खर्च लग जाएगा? अगर नहीं लगेगा तो बाकी पैसे का क्या किया जाएगा? उसके बाद एक चर्चा ये भी आ रही है कि जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उन बच्चों से जो है वो पैसे लेने की बात कही जा रही है कि वही बच्चे जो है वो पैसे देंगे। तो अब पहले जो है वो सभी बच्चों को कंपलसरी कर दिया गया कि पार्टिसिपेट करना ही करना है। उसके बाद उन बच्चों ने तैयारी करनी शुरू कर दी, तो कौन सा ऐसा बच्चा है जो तैयारी करनी शुरू कर दे और उसके बाद में वो कहे कि मैं तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, और वो अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा धक्का ना करेगा, जिद ना करेगा कि मैंने तो डांस परफॉर्म करने तो लगभग सभी बच्चे जो वो परफॉर्म करने की बात कही जा रही है। खैर बहुत बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि दो इंसानों की, दो स्टाफ मेंबर्स की मौत होने के बावजूद भी क्या स्कूल प्रशासन इस अपने सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली जो कार्यक्रम है इसको जो है वो आयोजित करवाएगा, या फिर इस कार्यक्रम को जो है वो स्थगित करके कोई और तारीख निर्धारित की जाती है और बच्चों को जो है वो जो उनसे लिए जाने वाले पैसों से उनके पेरेंट्स को राहत दी जाती है, या फिर इसी प्रकार से पैसा इकट्ठा करके जो वो इस सिल्वर जुबली के नाम पे करोड़ों रुपए, लाखों रुपयों का फंड रेज किया जाता है। ये आने वाला वक्त बताएगा। खैर इसके बाद स्कूल मैनेजमेंट से जैसे ही कोई बातचीत होती है तो वो भी हम आप लोगों को जो है वो बताने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो
वीडियो अपलोड होने से पहले उनसे कोई बातचीत हो जाती है तो वो वीडियो के लास्ट में बताएंगे। अगर वीडियो अपलोड होने के बाद उनसे कोई बातचीत होती है तो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो उनकी ओर से क्या कुछ रिएक्शन आता है वो बताने का प्रयास करेंगे। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के सेंट जेवियर स्कूल के लगातार विवादों में सेंट जेवियर स्कूल रहा है, तो इस विवाद को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा।